हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। इस साधना को अच्छी तरह समझ लीजिए। ये साधना वही साधना है जो तीर्थंकरों की साधना है। जितने भी तीर्थंकर हुए, अनंत तीर्थंकर हुए, भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकर, उन्होंने यही साधना की। इस पर आपका अटल विश्वास होना चाहिए। ये साधना क्या है? सबसे पहले आज तक हमने अपना मिथ्यात्व नहीं तोड़ा। मिथ्यात्व क्या है और समकत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है? मिथ्यात्व है कि मैं देह हूँ। पहला ही वाक्य, जड़ में जीव, जीव भिन्न है, जड़ भिन्न है। इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। ये बात केवल कहने की नहीं, सुनने की नहीं, रटने की नहीं, उपदेश देने की नहीं है। इसको जीना है और इसको अंतःकरण से स्वीकार करना है। जड़, जड़ का मतलब ये शरीर, और जीव यानी आत्मा। इस देह में आत्मा है। हमने आज तक महत्व दिया देह को, जड़ को, पुद्गल को। जीव और पुद्गल दो तत्व अलग अलग हैं। अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में मूल भटकने का कारण है कि जीव ने अपने को भूल गया। जीव की सबसे बड़ी भूल, जीव यानी आत्मा। जैन दर्शन में जीव शब्द आता है आत्मा के लिए। आत्मा कहो, सोल कहो, सेल्फ कहो, रूह कहो, नाम कोई दे दो। ये आत्मा, चेतना तुम्हारे भीतर है, हर के भीतर है। सब में आत्मा है। आत्मा है तो इंद्रियां काम करती हैं, मन कार्य करता है, बुद्धि कार्य करती है। आत्मा चली जाए तो देह शमशान की राख है, तुम जानते हो। पर हमने आत्मा है जाना है, समझा है, पर उसको, उस पर विश्वास नहीं किया और उसको आगे जिया नहीं। उसमें इसमें जीना है कि मैं आत्मा, मैं जीव। पहला जब कोई भी आप चिंतन जीव का करोगे तो आपके कर्म टूटेंगे, आप सत्य में आएंगे और ये साधना की शुरुआत होगी। यदि कितनी साधना करते रहो, परंतु यदि आपने जीव स्वीकार ही नहीं किया तो साधना की शुरुआत नहीं। उत्कृष्ट साधना है, परंतु आंखें बंद कर ली, बैठ भी गए, परंतु भीतर विचार चलते रहे, संकल्प विकल्प चलते रहे, मूर्छा आ गई तो साधना नहीं होगी। पहली बात, अपनी मूर्छा को तोड़ो। मैं आत्मा, जीव आत्मा, अंतःकरण से स्वीकार करते। ये जीव में जीव मुख्य है और जड़ गौण है। हमने क्या कर दिया? जड़ को मुख्य बना दिया और जीव को गौण कर दिया। बस यहाँ से भूल शुरू हुई है। इस भूल का मूल कारण मिथ्या दर्शन शल्य। 18 पाप स्थानकों में सबसे बड़ा पाप मिथ्या दर्शन शल्य है। मिथ्या दर्शन, झूठ और उसका कांटा। देखते हैं कांटा जब लग जाए तो कितनी चुभन होती है। जब तक कांटा ना निकाले चुभन दूर नहीं होती। तो ये कांटा 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भ्रमण करने का अज्ञान, मोह, मिथ्या तो कि मैं देव हूँ, मैं शिव मुनि हूँ, मैं आचार्य हूँ, मेरे इतने भक्त हैं, ये मेरा संप्रदाय, परंपरा, ये सारा अज्ञान, मिथ्यात्व।
मेरे माता पिता, बहन भाई, परिवार, धन संपत्ति, कोठे, बंगला, ये यदि इस पर आप रहोगे तो सारा मिथ्यात्व है। आप समझ लो जो आप सारी बातें है, सब कुछ ये अलग बाय प्रोडक्ट है, ये तुम्हें मिला है, तुम्हारा पुण्य है। जीव ने जैसा कर्म किया कार्मान शरीर उस पर लग जाता है और जीव आगे चला जाता है। और जीव जब निकलता है तो जीव दिखाई नहीं देता। हजारों लाखों लोग आप बैठे हो, जीव कब निकल गया शरीर से पता नहीं लगता, और कहाँ जाएगा पता नहीं लगता। और जीव ने जैसे महावीर में जाना है, स्वर्ग में जाना है, कहीं भी जाना है, जीव वहाँ जा के चला जाता है। ये जीव में इतनी शक्ति है। और जीव के गुणधर्म अलग हैं, जड़ के गुणधर्म अलग हैं। ये देह देखो जो आपको मिला, जब माँ के गर्भ में जीव ने प्रवेश किया, 9 महीने कैसे बड़ा हो गया। यदि जीव ना हो तो गर्भ बड़ा ही नहीं होता। बाहर आए धीरे धीरे, बचपन, जवानी, बुढ़ापा किस पर आया? जड़ पर आया, शरीर पर आया। आत्मा का ना जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ापा है, कुछ भी नहीं। जीव का अस्तित्व है, हम व्यक्तित्व में जी रहे हैं। आज की सारी दुनिया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखो, जितनी पढ़ाई है, कहीं किसी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। आप लोग अपने बच्चों को अमेरिका भेजो, कहाँ भेजो, सब पढ़ाई के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए, और सुख ढूंढ रहे हैं। सुख कहाँ है? जैन दर्शन कहता है, भगवान की वाणी कहती है, सुख जड़ में है ही नहीं, सुख पुद्गल में है ही नहीं। पुद्गल जब हम कहते हैं, पुद्गल का मतलब ये जड़, जड़ के साथ आपका मन, बुद्धि, इंद्रियां और सारा संसार जिसको तुमने अपना माना, कोठी, बंगला, धन संपत्ति, आपके भाई बहन, मित्र, दोस्त, गुरु, शिष्य, सारा पुद्गल है। और इसमें जो है वो जीव है। जीव है अस्तित्व, बाकी व्यक्तित्व है। हमने आज तक, तुम देखो, जब से बचपन से लेकर अभी तक आपने किसको महत्व दिया? जड़ को महत्व दिया। मेरा नाम, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा वैभव, मेरे गुरु, मेरी परंपरा, यदि यही करते आए हैं तो आपकी साधना ही शुरू नहीं हुई। आपने सत्य को स्वीकार ही नहीं किया। तो सबसे पहले आप समझो, मैं जीवात्मा। यदि ये साधना को समझ लिया तो इतनी सरल साधना है, 24 घंटे आप ये साधना केवल घंटा 2 घंटे की नहीं है, 24 घंटे कैसे जीना है इसमें। जब अपने जीव मान लिया, जीव कहाँ है? अपनी आत्मा का विस्तार। जड़ में जीव है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश। आत्म प्रदेश है तो सिर में है, आंखों में, कान में। आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श होता है, 5 इंद्रियों के 30 विषय, और मन का संकल्प, विकल्प, बुद्धि। इसकी शक्ति नहीं है, शक्ति जीव की है। जीव ने अपनी शक्ति मन, बुद्धि, इंद्रियों को दे दी और आप भूल गए अपनी शक्ति को। शेर अपनी शक्ति को भूल के पिंजरे में बंद हो जाए तो शेर की क्या शक्ति है? पिंजरा बलवान के शेर बलवान है। शेर बलवान जब पिंजरे में बंद हो गया तो शेर की शक्ति नहीं। ऐसे सबसे पहली भूल ये मिथ्यात्व, ये अज्ञान। मैं जीवात्मा, तुम जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सब में जीव देखो। सब में जीव देखोगे तो किसी के प्रति राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, मोह नहीं होगा, कषाय नहीं होगी, वासना नहीं होगी। देखो कितनी सुंदर साधना है ये। सब में जीव देखो, मुझ में जीव, आप में जीव। सोहम की साधना जो पहला बेसिक कोर्स आपने किया, सोहम का मतलब क्या? सो हम, सो यानी सिद्ध भगवान, अरिहंत परमात्मा, पंच परमेष्टि, सभी देव की आत्मा, मैं आत्मा। पुरुष स्त्री का भेदभाव नहीं है, पशु पक्षी में वही आत्मा, नरक के नेरिय में वही आत्मा, मुझ में वही आत्मा। तो ये साधना क्या कहती है? किसी के देह को मत देखो। हम क्या देखते हैं? ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, ये धनवान है, ये निर्धन है, उसको हम अपना बना लेते हैं, राग द्वेष करते हैं। सारी जड़ यहीं से पहले। किसी को भी देखो उसमें आत्मा देखो। मिट्टी में सब भूएसु वैरंग मज्जंग न केनाई, आए तुले प्यासु, सब में आत्मा, समान आत्मा।
यदि इसको आपने समझ लिया और जान लिया और ग्रहण कर लिया, श्रद्धा कर ली, श्रद्धा परम दुर्लभ, परम दुर्लभ है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब किस पर? जीव पर, आत्मा पर, चेतना पर, अपने पर। और आत्म प्रदेश तुम्हारे पूरे शरीर में है। जब अपनी आत्मा का विस्तार करो, जब आपने देखा कि अपनी आत्मा के प्रदेश, आत्म प्रदेश, असंख्यात प्रदेशी आत्मा पूरे शरीर में विद्यमान है। वो आप सिर में भी है, आंखों में भी है, नासिका, कान, छाती, पेट, पीठ। जब आप शांत होकर के देखेंगे तो आपके आत्म प्रदेशों का स्पंदन होगा। वो तुम हो, वो आत्मा है, वो जीव है, पर वो निराकार दिखाई नहीं देती। आत्मा दिखाई नहीं देती, आकार में निराकार आत्मा, कीचड़ में कमल, दूध में मक्खन, म्यान में तलवार, तिजोरी में रतन। कीमत तिजोरी की कि रत्न की कीमत है? रत्न की कीमत है। ऐसे जड़ की कीमत नहीं, जीव की कीमत है। तो आत्म प्रदेश तुम अनुभव कर सकते, आत्मा का अनुभव करो। आत्मा को हम दिखा नहीं सकते, दिखाई नहीं जा सकती, वो तुम्हारे में भीतर ही है। उसका यू कैन एक्सपीरियंस इट विद योर सेल्फ एंड फेथ इन इट। तो इसका अनुभव करो। आत्म प्रदेश साधना की शुरुआत कैसे करनी है? कितनी कृपा की प्रभु ने। आंखें बंद करके मैं आत्मा, जड़ में जीव, जीव भिन्न, बस है। इस शरीर का महत्व है। ये शरीर कर्म खपाने के लिए हैं। अनंत काल के जो कर्म बंधे हैं, जो किससे निकल आएंगे? शरीर पर आएंगे। जो कर्म तूने बांधे हैं शरीर पर आएंगे। जब आप ध्यान करते हैं, कठिन ध्यान क्यों है? विचार बहुत आते हैं, मन लगता ही नहीं। विचार किसने? ये हमने ही, जीव ने ही अपनी शक्ति दे करके जड़ को, जो जन्म जन्म के आपने संस्कार देखा, सुना, उस पर विश्वास किया, वो सारे विचार मन पर आते हैं। और जब शांत होकर बैठते हैं वो विचार निकलते हैं। तो या पीड़ा भी होती है कई बार आपको। जब ध्यान में बैठते हैं तो भयंकर पीड़ा होती है, किसी जगह होती है। उस समय क्या करो? ये पीड़ा किसकी है? ये कार्बन शरीर की पीड़ा है। जीव को कुछ नहीं फर्क पड़ता। जीव अलग है और जड़ अलग है, दो भिन्न करना है। ये भेद विज्ञान की साधना है, बहुत गहरी साधना है। इसको सुनना नहीं है, समझना है। और बार बार शिविर करोगे, बार बार भगवान की सुनोगे, तब समझ में आएगी। क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व है। इस जन्म का देखो, जब से जन्म लिया अभी तक आपकी उम्र 50, 60, 70 की, 80 की है। कितना मिथ्यात्व इकट्ठा कर लिया, कितना इसको पोलन पोषण कर लिया। इसको काटो। मैं जड़ नहीं, मैं नाम नहीं। ठीक है, बाई प्रोडक्ट सब कुछ है, पर मिटेगा, जाने वाला है। निराकार, मैं निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, निरंजन आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा। चिंतन करो। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। और आत्मा अमूर्त है, दिखाई देती नहीं। आत्मा का वजन भी नहीं, गुरु लघु आत्मा। वजन शरीर का है, आत्मा का वजन नहीं। आत्मा का रंग नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा को सुख नहीं, दुख नहीं। अभी तक आत्मा का जन्म किसी माँ ने दिया ही नहीं। जन्म जड़ का है, शरीर का है, आत्मा का नहीं। ये समझो तो। और क्या? सत्य पर क्षायक समकता आ गई। फिर तुम्हें क्या होगा? अटल बगाना, सिद्ध गति। आत्मा ही जाएगी, जीव जाएगा सिद्ध गति में, देह यहीं रह जाएगी। महावीर का शरीर यहीं रह गया, सभी तीर्थंकर भगवंतों का। केवल जहाँ सिद्ध गति में क्या है? न कर्म है, न काया है। अनंत सुख ही सुख है। ज्योत में जो समाई है वो शक्ति, वो सुख तुम्हारे भीतर भी और मेरे भीतर भी है। जब आप ध्यान की गहराई में जाते हो, आपका मन शांत होता है, निर्विचार निर्विकल्प अवस्था आती है। वो थोड़ा सा समय, चाहे 1 मिनट का, 2 मिनट का, आपने अनुभव किया कि नहीं किया? बोलो, किया अनुभव? हुआ अनुभव? गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। जी पूर्व भी, क्योंकि आपने अभी तक अभ्यास नहीं किया। यदि करोगे तो एकदम सिर के सिरे से पांव के अंगूठे, जैसे आपने स्नान करते बैठते हैं, लोटा पानी का गया तो नीचे आ जाता है, ऐसे भी होगा। परंतु शुरुआत तो हुई। कैसे शुरू करना है? यहाँ देखो, सिर का सिरा
आत्म प्रदेशों का, फिर माथा, फिर आंखें, फिर नासिका, फिर कान, पूरा यहाँ चेहरा देख लिया। 1 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, फिर गर्दन, फिर कंधे, फिर भुजाएं, फिर छाती, फिर नीचे, फिर पीठ, पृष्ठ रज्जू, फिर नीचे, फिर जंघा, फिर घुटने, फिर टांगे, फिर पांव। धीरे धीरे पूरे दिखाई देगा। शुरुआत में हो सकता है किसी को पूरा ना दिखाई दे, क्योंकि ब्लॉकेज है बहुत ज़्यादा। आत्म प्रदेश पूरे देह में है। यदि आत्म प्रदेश ना होंगे तो देह वो काम ही नहीं करता। आत्म प्रदेश है तो आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध देती है। जैसे जैसे आप रात को विश्राम कर रहे हैं तो पहले अपने शरीर को देखो, आत्म प्रदेशों को, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक। तुम 10 दिन देखो, धारा प्रवाह बहेगा। प्रैक्टिस सब करके देखो। आत्म प्रदेश है तो आत्मा, वो तुमने अनुभव किया है। ये केवल अनुभव करने की बात है, कहने की बात है। आत्मा दिखाई नहीं देती, रंग रूप नहीं है, पर आत्म प्रदेश ही आत्मा है। इस शरीर में असंख्यात प्रदेश ही आत्मा है। कंसंट्रेट ऑन दैट वेरी पॉइंट, यू विल गेट इट। पूरे शरीर में जहाँ जहाँ अंग है वहाँ दृष्टि घुमाइए और 1 मिनट रुकिए, तो वहाँ अपने आप स्पंदन पैदा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हम तो आंखें बंद करते हैं, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक धारा प्रवाह बहता है, जैसे पानी का लोटा बह गया। सब में बहता है। प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अंधियारों को मिटाने, ये ज्ञान की ज्योत जलाने आया। मंगल पाठ सुनिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो अभ्यायनंग, नमो लोये सप्साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तं, नमं संति जसुधम में से मनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि